डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स दर्शन में एक बार पुनः स्वागत है। आप सबको पता ही है कि ये फिजिक्स दर्शन चैनल आपके फिजिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपकी मदद करता है। इसी कड़ी में हम आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अर्थात हाइगन का तरंग सिद्धांत। प्रकाश के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए, उसकी प्रकृति को समझाने के लिए हाइगन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो हाइगन का तरंग सिद्धांत या वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहलाती है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट की जो मेन पोस्टुलेट्स हैं या अभिधारणा है वो इस प्रकार से है। पहली अभिधारणा कि प्रकाश का स्रोत तरंगों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। क्या अर्थ है इसका कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन किस फॉर्म में होता है? तरंगों के फॉर्म में होता है। मींस वो किस फॉर्म में निकलती है? वेव्स के फॉर्म में निकलती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका फिर दूसरा पोस्टुलेट्स है कि तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद क्या करती हैं? ये सभी क्या करती हैं? माध्यम में प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में चलना चालू करती हैं, है ना। इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन ऑल द डायरेक्शन। थर्ड सिद्धांत है इसका, ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और कलर या रंग में संबंध बताता है। ये बताता है कि विभिन्न कलर की जो प्रकाश किरणें हैं उनकी तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली जो लाइट्स रहती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। इसके बाद में चौथा पोस्टुलेट्स है कि ये तरंगे कैसी मानी गई थी? अनुदैर्घ्य मानी गई थी। अनुदैर्घ्य मींस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मानी गई थी। फिर जैसे ही पांचवी अभिधारणा है, ये जैसे ही तरंगे हमारी आंखों के अंदर एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तो हमको क्या होता है? सेंसेशन ऑफ विजन होता है, यानी हमें दृष्टि की अनुभूति होती है, कोई भी चीज हमको दिखाई दी जाती है। हाइगन के सिद्धांत की एक और मुख्य अभिधारणा ये थी कि उन्होंने तरंगों के संचरण के लिए क्या किया था? एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की थी। उस काल्पनिक माध्यम का नाम दिया गया था ईथर। तो उन्होंने उसके लिए क्या सपोज किया था कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो किस नाम से जाना गया? ईथर के नाम से जाना गया था उस माध्यम को। और ये क्या करता है? ये एक ऐसा माध्यम था जिसकी जो प्रत्यास्थता थी, यानी कि इलास्टिसिटी क्या थी? बहुत अधिक थी, और डेंसिटी उसकी बहुत कम थी, यानी उसका घनत्व भी बहुत कम था। इस प्रकार से हमने इसकी अभिधारणाएं पढ़ी। इन अभिधारणाओं की सहायता से हम प्रकाश के कुछ नियमों की व्याख्या कर रहे हैं, जिनमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सब की वो व्याख्या करने में सफल रहा। इसके अलावा जो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन करने में वो सफल रहा, यानी इसकी सहायता से हम प्रकाश का आंशिक रूप से परावर्तन और आंशिक रूप से अपवर्तन की व्याख्या को कर सके। हाइगन के सिद्धांत की सहायता से यह भी सिद्ध हुआ, या उन्होंने ये भी बताया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी कि डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से हमने इसके सिद्धांत से क्या क्या व्याख्या की गई ये समझा दिया। अब इस सिद्धांत में कुछ ना कुछ दोष थे, कुछ ना कुछ कमियां थी। उनमें से पहली कमी तो ये थी कि इस सिद्धांत की सहायता से हम कॉम्पटन प्रभाव, ध्रुवण प्रभाव इत्यादि प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए। इसके अलावा इसके लिए जो एक माध्यम की कल्पना की गई थी ईथर, जो ईथर की थ्योरी को बाद में प्रयोगों द्वारा, यानी एक्सपेरिमेंटल क्या हुई, वो गलत सिद्ध हुआ कि ऐसे कोई मीडियम होता ही नहीं है। इसके अलावा हाइगन के तरंग सिद्धांत की सहायता से हम प्रकाश के सरल रेखा में गमन की भी व्याख्या करने में असफल रहे। साथ ही साथ प्रकाश की तरंगें अनुदैर्घ्य मानी गई थी, लेकिन बाद में प्रयोग ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। मींस ये कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स होती है, जबकि थ्योरी में क्या माना गया था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इस प्रकार से हमने प्रकाश के
तरंग सिद्धांत को, हाइगन के तरंग सिद्धांत को देख लिया है। आप सबने इसको पूरा देखा है वीडियो को ध्यान से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे लिखे ईमेल पर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट्स सेक्शन में आकर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगे वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।